हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखेंगे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रहता है। और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वजह से आते हैं ताकि हम हमारे अंदर का जो ऊंड से जो अभी भी इश्यूज बाकी है, जो ब्लॉकेजेस है, उसे हम हील कर पाए और अपना पूरा इनर वर्क कंप्लीट कर पाए। एंड अगेन हम अपना डीएम से जुड़ पाए, हम अपना रीयूनियन के स्टेट में आ जाएं। और एक्चुअली हमारा मेन जो पर्पस होता है, हमारा सोल पर्पस पाना, अगर हम पूरी तरीके से हील हो जाते हैं तो हमारा 3D इन रियलिटी में यूनियन होगा या नहीं, ये हमारे डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है। पर हम जो हमारा सोल पर्पस है वो हमें मिल जाता है और हमारा हारमोनियस रीयूनियन हमारे डीएम से हो जाता है। तो दोस्तों, इस जर्नी में आपको ये जानना ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी जो होता है वो हमारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। थर्ड पार्टी हो सकता है डीएम की तरफ से उनका फैमिली मेम्बर हो, उनका मदर फादर या उनका सिबलिंग्स हो, या फिर उनका कोई दोस्त हो, या फिर उनका कोई रोमांटिक पार्टनर हो। तो वो हमारे लिए क्या सोच रखते हैं, वो एक्चुअली में 3D मेंटालिटी का होता है। और वो ये सोचते हैं कि अगर डीएम हमारे तरफ आ जाते हैं, अगर हमारे साथ उनका रीयूनियन हो जाता है, तो फिर उनका जो फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी इंसान उनके लाइफ में जो है एज ए थर्ड पार्टी, तो वो सोचते हैं कि उनका हाथों में जो कंट्रोल है डीएम के ऊपर, वो डीएम के ऊपर से कंट्रोल खो देंगे। और अगर डीएम के ऊपर से उन्होंने कंट्रोल खो दिया तो फिर वो अपने लाइफ के जो उनका मकसद होता था, जो उनका लक्ष्य होता था, जो कुछ भी डिज़ायर उनका डीएम फुलफ़िल करते हैं, तो वो डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। ये डर उनके मन में घर कर जाता है। और अगर वो उनका पेरेंट्स होता है तो वो हमेशा उनको इनर चाइल्ड से ही उनको मतलब उनका जो चाइल्डहुड होता है, वो चाइल्डहुड से ही उनको हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है और रखते भी हैं। और ये एक इश्यूज़ होता है कि हर एक चीज़, हर एक डिसीजन, हर एक फीलिंग्स उनके हिसाब से होना चाहिए। इंसान डीएम तो एक इंसान है, तो वो तो कोई रोबोट नहीं है जो हर एक चीज़ उनके हिसाब से होंगे। वो जो भी बटन प्रेस कर देंगे वही चीज़ एक्टिव हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। तो एक टाइम के बाद ये सब समझ में तभी आता है जब हमारे अंदर की जो इश्यूज़ होता है वो हमें जो थर्ड पार्टी होता है हमें दिखाते हैं। एंड जैसे कि अगर हमारे अंदर फ़ियर की इशू है तो थर्ड पार्टी हमें फ़ियर दे दे के हमें डरा कर हमसे वो जो इशू है वो हील करवाते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत होता है और हम करते भी हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर ये जो डीएफ होता है, मानो अगर उनके घर वालों ने उनका ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर लिया, उनके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से वो अपना बच्चे को मीन्स अपने डीएम को शादी मतलब अपने बच्चा उनका जो लड़का है जो कि मेरा डीएम है, उनका अगर शादी करवा दिए और वो जो उनके लाइफ में आए हैं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो वो सोचते हैं कि अगर शादी करवा दिए ज़ोर ज़बरदस्ती, तो यही समाज का रूल्स है। उनको हमेशा रूल्स में बांधा जाता है, उनको हमेशा दिखाता है कि समाज ये कहेंगे, समाज गलत कहेंगे, उल्टा सीधा बोलकर उनका ब्रेन वॉश करवाया जाता है। क्योंकि उन्हें पहले से ही मालूम हो जाता है कि डीएफ एक हाई वाइब्रेशनल सोल है एंड डीएफ के साथ डीएम का कुछ कनेक्शन है। उनका सोल लेवल पर उनका ये गट फीलिंग्स रहता है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे
तो फिर मेरा कोई वजूद ही नहीं रहेगा डीएम के लाइफ में। जो जिसको वो कंट्रोल करके उनका हर एक डिज़ायर पूरा कर रहा था, उस चीज़ के ऊपर से उनका कंट्रोल वो खो देंगे। एंड हर एक चीज़ उनके मन के मुताबिक नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो डीएफ को अपना शत्रु मानते हैं और अपना एनिमीज़ के नज़र से ही देखते हैं। वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से ये डीएफ, ये जो लड़की है, उन्हें हराना है। तो वो सोल लेवल पर हमें पहचानते हैं कि और वो डरते भी हैं हमारे इस इंटेंस कनेक्शन से, क्योंकि उनको सोल लेवल पर पता होता है कि इसके साथ इसका गहरा कनेक्शन है और एक दूसरे को अगर ये लोग पहचान लिया तो हमारा वजूद ही पूरी तरीके से मिट जाएंगे इस दुनिया से मीन्स उनको जो अपना मतलब डिज़ायर फुलफिलमेंट का एक जगह मानते हैं उस चीज़ से, क्योंकि थर्ड पार्टी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। उनके लिए फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए हमेशा वो होते तो है एक शायद लेडी, पर वो हमेशा ऐसा मतलब एनर्जी में रहते हैं लाइक ए मस्कुलाइन। वो फीलिंग्स से ज़्यादा लॉजिक को ज़्यादा उनके लिए उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और वो ना ही खुद के अंदर कोई फीलिंग्स उनका होता है और ना ही वो हमारे लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप करते हैं। उनको बस उनका मकसद चाहिए किसी भी तरीके से उनको अपना डिज़ायर फुलफ़िल करना है, और इसीलिए वो हमें शत्रु मानने लगते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हम एक हायर लेवल का सोल है, और अगर हम अपना इनर वर्क करते, हम अपना अवेकनिंग करवा लेते हैं तो डीएम का अवेकनिंग तो हो ही जाता है। इसलिए हमारा अवेकनिंग ना हो पाए, एक्चुअल में डिवाइन करवाते हैं। वो जो भी चीज़ सोचते हैं इसका उल्टा ही हो जाता है। डिवाइन उनको काम में लगवाते हैं ताकि हमारा अवेकनिंग हो पाए, पर वो हमेशा रोकते हैं अपना स्पिरिचुअल अटैक, तरह तरह की ब्लैक मैजिक, तरह तरह की स्पेल करते हैं ताकि हम अपना लाइफ में ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए और हमारे पैरों में बेरिया बंधा हुआ रहे और हम ना आगे ग्रो कर पाए। इवन मेंटली भी हम लोगों को बांध के रखा जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है और डीएम को हमारे तरफ आने नहीं दिया जाता है, पर इसमें डिवाइन का भी मर्ज़ी होता है ताकि हमारा अवेकनिंग सही तरीके से हो पाए। बाद में जब पूरी तरीके से हम हील हो जाते, हमारा अवेकनिंग हो जाता है, हमारे अवेकनिंग के वजह से डीएम का भी अवेकनिंग होता है, तो फिर उनको सब कुछ चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। एंड जब समझ में आने लगता है तभी होता है असली खेल शुरू। तब वो कोई भी थर्ड पार्टी को, जिसको वो फर्स्ट प्रायोरिटी मानते थे, उसको छोड़कर वो हमेशा अपने डीएफ को चुनते हैं। तब उनको मालूम पड़ जाता है कि यही मेरा असली मकसद है, यही मेरा एक्चुअल होम है, यही मेरा एक्चुअल पीस है, और बाकी सब तो मेरे साथ मतलब से जुड़ा हुआ है। पर यही चीज़ थर्ड पार्टी उनको समझने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हमेशा उसको अंधेरा में रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो जैसे पहले था उसके कंट्रोल में वैसे ही लाइफ टाइम के लिए रहे। तो वो उनका पेरेंट्स हो या कोई भी हो, उनका एक्चुअल फीलिंग से उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनका डिज़ायर फुलफिलमेंट ही उनका मेन मकसद होता है। तो इसीलिए डीएफ को अपना हमेशा शत्रु मानता है। और अगर कोई किसी को मतलब डीएम का कोई भी अगर पार्टनर रहता है तो वो भी, अगर डीएम का पेरेंट्स ना हो तो डीएम के अगर कोई पार्टनर भी रहता है वो भी सेम ही चीज़
फीलिंग्स कैरी करते हैं डीएफ के लिए कि ये मेरा हंसती खेलती ज़िंदगी मीन्स हंसते खेलते तो नहीं है, वो अपना डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए ही जुड़ा हुआ रहता है डीएम के साथ। पर उनका जो डिज़ायर फुलफ़िलमेंट का एक जगह है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ये सोचकर वो घबरा जाते हैं और वो भी ऐसे ही स्पिरिचुअल अटैक करते हैं और अपना शत्रु मानते हैं और उनको लगता है कि ये मेरा थर्ड पार्टी है, डीएफ को समझते हैं और हमेशा ही शत्रु के भाव से देखते हैं। कभी भी कोई भी इस दुनिया में हाई स्पिरिचुअल पर्सन्स छोड़कर, जो कि आपकी सोल फैमिली का मेंबर्स है, वो छोड़कर इस दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एज ए डीएम डीएफ जुड़ जाओ उनके साथ। तो जो भी इंसान हमारे लाइफ में बाधा होकर आते हैं वो ही थर्ड पार्टी होते हैं। ये डीएफ की तरफ से भी हो सकता है, अगर डीएफ का मैरिज हो चुका है, डीएफ अगर मैरिड है, उनका कोई स्पाउस है या फिर डीएफ के कोई फैमिली मेम्बर है जो कि उनका दोनों का रीयूनियन होने में बाधा डाल रहे हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी होता है दोनों तरफ से ही। तो थर्ड पार्टी हमेशा हम लोगों को एक शत्रु के नज़र से ही देखते हैं, उनके लिए हम कभी भी अच्छा नहीं बन सकते हैं। सारा दुनिया अगर हमें अच्छा बना भी दे तो वो अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं दिलो दिमाग से कि हमको कैसे हराया जा सके और हमको कैसे दुनिया की नज़रों में हमको गिराया जा सके, ताकि हमारा वजूद ही ना बचे, क्योंकि वो जानते हैं हम कितना पावरफुल है, इसलिए हमें हमारे पावर में आने ही नहीं देते हैं। इसलिए बहुत सारा स्पेल वर्क करते हैं और वो ब्रेन वॉश भी करते हैं ऑब्वियसली। तो हम ये हर एक चीज़ को हील कर सकते हैं अगर हम अपना इनर वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं, तो विनर तो हम ही हैं। इस जर्नी को जीतने के लिए ही हम आए हैं और वो सब एक साइड रोल होता है जो कि हमारे ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है और किसी भी हाल में किसी भी रूप में आपको मिल सकता है, पर आपको नेगेटिव भाव नहीं रखना है। आपको हर एक चीज़ के लिए यूनिवर्स को ब्लेस्ड फील करवाना है, यूनिवर्स के सामने खुद को ब्लेस्ड फील करवाना है और यही कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, everything is working out in my favor, the whole universe is working out in my favor, because I know all the best things of the universe I deserve, because I am worthy। आपको ये हमेशा कहना है और वो सब इंसानों से आपको जो भी सीख मिला है वो सीख को आप एक्सेप्ट करते हुए, अपना गलती को भी एक्सेप्ट करते हुए उन सब इंसान से आपको लेट गो कर देना है अपने लाइफ से। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कंफर्मेशन चाहिए या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस या फिर कोई भी इनर वर्क, आप अगर नए आए हो इस जर्नी में, क्या इनर वर्क आपको करना है और कौन सा मेडिटेशन कब सही रहेगा और क्या क्या चीज़ आपको करना है, ये सब चीज़ अगर आप जानना चाहते हो, कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हो या फिर आपको किसी भी तरीके से हीलिंग की ज़रूरत है और लाइक इनर चाइल्ड इशू हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग, फियर इशूज़ हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल।